Hello friends, welcome to my today's video. It is 25th video in the series of personal finance. Hope आपको समझ में आ रहा होगा, पर्सनल फाइनेंस आप समझते जा रहे होंगे। तो पहले मैंने आपसे खर्चा कैसे कम करना, बजटिंग कैसे करनी है, बैंक के टिप्स बताए, बैंकिंग में कैसे पैसे रखने हैं, कैसे इन्वेस्ट करना। तो लास्ट वीडियो 24 में मैंने बात की थी इन्वेस्टमेंट्स कितने तरह की होती हैं। अब जो पैसा आपने सेव किया इन्वेस्ट करेंगे तभी रिटर्न मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे 3 तरह की इन्वेस्टमेंट और बेस्ड ऑन द टर्म टेनर, कितने समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है जो अप टू 3 इयर्स 3 साल की होती हैं। ये इन्वेस्टमेंट आप अपने गोल्स को ध्यान में रख के करेंगे। अगर आपका गोल है कि मैंने 3 साल बाद ट्रिप पे जाना है, या आपने कोई महंगा फ़ोन, कोई आईफोन वगैरह लेना है, तो उसके लिए आप सेविंग करेंगे, शॉर्ट टर्म सेविंग करेंगे। तो वो कहाँ करेंगे? तो उसके लिए आपको रिकमेंडेड है लिक्विड फंड होते हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें कीजिए, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, उसमें इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप 3 साल बाद निकालें तो कुछ आपको रिटर्न भी मिले। तो सेकंड है मीडियम टर्म या मिड टर्म। वो होते हैं जो 3 साल से 5 साल तक के टेनर के होते हैं, टेन्योर के होते हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 5 साल बाद होगी तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, मिड टर्म वाले में। तो ये पैसा कहाँ रखा जाए? एक हो सकता है हाइब्रिड फंड में। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मीन्स शेयर में, और या डेट मीन्स बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, या ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड है शॉर्ट टर्म फंड जो म्यूचुअल फंड के होते हैं, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो थर्ड है लॉन्ग टर्म। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म में मोर देन 5 इयर्स, आपको पैसा 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद चाहिए, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के लिए आप सेव कर रहे हैं, 30 साल बाद रिटायरमेंट है, 35 साल बाद रिटायरमेंट है, तो लॉन्ग टर्म। या आपने बड़े होंगे बच्चे, उस समय उनकी मैरिज करनी है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? मल्टी कैप फंड में। म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट होते हैं मल्टी कैप फंड, या लार्ज कैप में, जो बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े ज़्यादा जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज कैप में, या NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म में है, मिड टर्म है या लॉन्ग टर्म, तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बातें हैं। मैं ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप इसी में कीजिए, और जब भी आप रिकमेंड करें अपने पर्सनल जो आपका फैसिलिटेटर है, एडवाइज़र है, उससे बात करके इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।